हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अगला हेडिंग है विद्युत विभवांतर का मात्रक। ठीक, विद्युत विभवांतर का मात्रक। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में, विद्युत विभवांतर के मात्रक के बारे में कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, तुम लोग बताती नहीं हो है? हाँ, ये एक तरीके से क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। ठीक है, मात्रक इसका क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या फिर आप जानते हैं इसको वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद इसका आता है मात्रक के बाद विमीय सूत्र। ठीक, तो इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन के रूप में आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आता किस तरीके से, तुम्हें पता है कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। जूल को हम लोग न्यूटन मीटर अपान एम्पियर सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूटन मीटर को हम लोग यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और गुणे मीटर, और फिर आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, और इसको पूरे रूप में लिखा जाएगा तो किलोग्राम मीटर सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन। तो उसी के रूप में इसको किलोग्राम को दिया गया है आपका यम, और फिर दिया गया है एल स्क्वायर और टी माइनस थ्री ए माइनस वन के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी क्या, बीमा। तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर। चलो अगला हेडिंग डालो, विद्युत विभव। सबसे पहली चीज यहाँ दिया क्या गया है, एक फिगर बना है। ठीक है, जो इसमें एक बिंदु बी दिया गया है। ठीक है, और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया गया है। ठीक, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी कुछ दूरी ली गई है जो कि डी आर है, सूक्ष्म दूरी, जो इसकी दूरी ली गई है आर, क्या है, सूक्ष्म दूरी है। और बिंदु ए से बी के बीच में क्या हो रहा है, विद्युत को प्रवाहित किया जा रहा है। एक बिंदु लिया गया है, एक मतलब क्षेत्र लिया गया है, दूरी ली गई है डी आर, और उस पर भी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो उसको हमें देखना है, जो दिया गया है विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव बताइए। रेखीय समाकलन करके हमें क्या करना है, इसका विद्युत विभव निकालना है, मतलब ये रेखा के रूप में है ही। अब इसका समाकलन करके हमें क्या करना है, देखना है कि इस पे कितनी मात्रा में विद्युत विभव हो रहा है। ठीक है, इन चीजों को क्या किया गया, दिखाया गया। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आवेश दिया गया है क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब क्या है, आवेश, ये एक परीक्षण आवेश है, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो एक तरीके से क्या है, परीक्षण आवेश है। बिंदु कौन कौन सा है, ए और बी है, जिसपे परीक्षण हो रहा है। कौन सा बिंदु है, ए और बी है। बाय बल इस पर क्या लग रहा है, बाय बल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस क्यू परीक्षण आप क्यू नॉट या फिर ई। अब देखिए यहाँ जो आपका बाय बल लग रहा है माइनस के रूप में, ठीक है, ये प्रदर्शित क्या करता है, यहाँ जो प्रदर्शन कर रहा है एक तरीके से बाह्य बल इस तरीके से होता है कि जो विद्युत बल है पारस्पर अगर विपरीत दिशा में हो। ठीक है, जैसे जो विद्युत बल जो आपका माइनस लग रहा है तरीके से क्या बता रहा है, ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू आवेश लिया गया। अब इसका सबसे पहले अवकलन के रूप में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म कार्य है,
तो सूक्ष्म आवेश होगा, सूक्ष्म दूरी होगी, ठीक है, जिससे वहां पे दिया गया है ना dr सूक्ष्म दूरी, तो उस तरीके से परीक्षण आवेश के साथ इसमें विद्युत क्षेत्र के उस सबके साथ मिलाकर क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये आपके फार्मूले के रूप में है, देखिए लिखा ना WQE, दिया गया नहीं दिया गया है, इस तरीके से हो गया। अब परीक्षण आवेश आपका जो दिया गया है AB का, उस पर हम देखेंगे कितना वर्क करना है, मतलब कितना कार्य करना है, ठीक। तो बिंदु AB पर पहले हम क्या किया, समाकलन की व्यवस्था शुरू की। समाकलन कहां से कहां तक शुरू होगा, बिंदु A से बिंदु B तक। उसमें देखा जाएगा कितना परीक्षण आवेश है, कितना विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र जो फैला है पूरे क्षेत्र में, उस पर एक छोटा सा आवेश, एक छोटा सा क्षेत्र लिया गया है, जो कि क्या है, dr है, ठीक। फिर उसके बाद इसको क्या किया गया, एक तरीके से बताया जाता है कि ये जो आवेश है, परीक्षण आवेश जो है, एक तरीके से ये निगेटिव में कार्य कर रहा है, नकारात्मक रूप से, मतलब ऋणात्मक रेखीय समाकलन के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है, निगेटिव या फिर ऋणात्मक समाकलन के रेखीय आवेश के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर आगे इसका जब हम लोग कार्य निकालेंगे तो Q को बाहर कर दिया गया परीक्षण आवेश को, ठीक है, समाकलन के समय। फिर उसका इसको AB के रूप में इसको EDR को समाकलित किया जाएगा, ठीक। तो अब ये आपका होगा पहला कार्य के लिए, क्या होगा ये, कार्य के लिए कि AB पर जो कार्य किया जाएगा, सूक्ष्म दूरी के लिए अगर कार्य किया जाता है, तो जब आपका आवेश दिया गया है वो दो बिंदुओं के बीच में दिया गया है, आवेश जो परीक्षण आवेश किया गया है वो A और B के बीच में तो दिया गया है, उसी के बीच में हमें विद्युत क्षेत्र देखना है और उसी की हमें दूरी निकालनी है। मतलब ये पूरी दूरी थी यहाँ से यहाँ तक, तो ये बीच का जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली गई है, इसी के हमें क्या करना है, देखना है विद्युत क्षेत्र को, और इसी और पूरे में है परीक्षण आवेश, लेकिन देखना हमें सिर्फ छोटे से ही है। भाग को ऐसा समझिए जैसे आप चावल तैयार करें तो आप एक चीज से पता करेंगे कि हाँ चावल पका कि नहीं पका, उसी तरीके से इसमें भी देखा जा रहा है कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो कितनी तेजी के साथ फैल रहा है या कितनी तेजी के साथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है यहाँ पर, ठीक। तो अब ये होगा इसका कार्य के लिए। अब इसी तरीके से विभवांतर को हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, विभवांतर को। तो BB माइनस BA के रूप में अभी हमने आपको पढ़ाया था विभवांतर को। विभवांतर में हमने आपको बताया था कि बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी के बीच की हमें अंतर जब निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, विभवांतर पता चलेगा। तो आपका BA माइनस B के रूप में आ गया। और विभवांतर पता करने के लिए हमें फार्मूला प्रयोग करना पड़ता है, कौन सा, जो वो कार्य बटे आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है, कार्य बटे परीक्षण आवेश या फिर आवेश, तो उसी के रूप में इसको बराबर कर दिया गया है, ठीक। तो अब ये हो गया यहाँ पर। अब इसी चीज को बताया जा रहा है कि अगर इसको हम विभवांतर जो है बिंदु A से अनंत दूरी तक लेकर जाए, कहां तक ले जाए, अनंत दूरी तक, यानी कि आपका क्या हो जाए, BA इक्वल टू 0 हो जाए। जो आपका BA यहाँ पे दिया गया है क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, B बचेगा। तो B के लिए अनंत दूरी हम लोग क्या करेंगे, निकाले यहाँ से, तो ये फार्मूला निकल कर आया, ठीक है। ये चीज, हाँ ये चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, बता रहा है कि अगर सिर्फ एक बिंदु तक के लिए हम लोग इसको लेकर जाएंगे तो ये फार्मूले के रूप में बाहर निकलेगा। अब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखा देंगे। तो अब इसको पेन नोट करिए, तो इसको लिखाएं फिर। चलिए, तो इसमें लिखिए कि विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव, अभी हमने जो शुरू में बताया कि जो यहाँ पे दिया गया है, ये कि आपका पूरा विद्युत क्षेत्र था। विद्युत क्षेत्र का कौन कौन सा बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B है, ठीक है। विभव अनंत से दिए गए। अब अनंत से, जैसे अनंत में भी हमने आपको बताया था कि जो अनंत निकल के आया है वो आपका BB के रूप में समाकलित करके इस तरीके से आया था, ठीक। तो यहाँ दिया गया था कि विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसके जो रेखीय समाकलन हो गया, जैसे अनंत से आ रहा है, ठीक है, और इसका जो रेखीय समाकलन हम लोग जो निकाले थे इस तरीके से, ठीक है, इसके क्या होगा, ये बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर होता है। और ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, जो शुरू में यहाँ पे ऋणात्मक लगा था, आप ध्यान दिए होंगे, इसे लगा था। तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बाह्य बल विद्युत बल के पारस्पर क्या होता है, विपरीत होता है। बाह्य बल विद्युत बल के पारस्पर विपरीत होता है। जो बाहर से बल लगता है वो, जो अगर विद्युत के मतलब जैसे बाहर से कोई बल लगेगा तो उसके क्या होगा, वो परस्पर विपरीत में ही कार्य करेगा। जैसे जैसे आदमी के लिए करंट लग रहा है, तो अब वो तरीके से बाहर से बल लगा रहा है, तो वो भी अपना बल लगा रहा है, तो इसके कार्य से विपरीत, जब परस्पर विपरीत बल लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही वो। तो इस तरीके से बताया गया विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, ठीक है।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।